गुज़िश्ता जुमे को मुझे जंग हाज़िरी का मौका मिला, हज़रत जी से मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ चकवाल से साहबज़ादा अब्दुल कुद्दूस साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। मैंने उनसे ज़िक्र किया कि हज़रत इस तरह सीरत के ऊपर बात कही है, शुरू की है और एक सिलसिलेवार तरतीब से बात करनी है। दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बताई, बड़ा खूबसूरत नुक्ता दिया। फरमाने लगे कि हाफिज़ साहब, जो भी गैरतमंद आदमी होता है ना, वो अपनी महरम औरतों का तज़किरा किसी गैर के ज़ुबान से करना होना पसंद नहीं करता, सुनना गवारा ही नहीं करता। तो कहने लगे हाफिज़ साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सबसे ज़्यादा गैरत वाले हैं। ये कैसे हो सकता है कि अपने महबूब का जिक्र उन लोगों की ज़ुबान से जारी करवा दें जिन्हें पसंद ना करते हों, जिन्हें कबूल ना करते हों। आज हमारे कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जो सीरत का मुताला भी करना चाहते हैं तो यूरोपियन लोगों की किताबों को पढ़ते हैं, यूरोपियन मुसन्निफिन की किताबों को पढ़ते हैं। वहाँ तासुब के सिवा क्या मिलेगा? वहाँ तो हकीकत नहीं मिलेगी। सीरत की एक बात बहुत अहम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक आसान और सीधी शरीयत लेकर आया हूँ। शरीयत पर अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं, शरीयत पर अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं। ये अल्लाह का महबूब का दीन बहुत आसान है। इसकी एक मिसाल, पहले उम्मतों में क्या होता था, इबादत गाहें मखसूस होती थी। किसी को इबादत का दिल है या इबादत फ़र्ज भी है और करनी भी है तो ख़ास उस मकाम पर जाकर, सोमा हो, गिरजा हो या जो भी उनका नाम हो, वहाँ पहुँच कर ही इबादत कर सकते थे। आज भी बाज़ कौमों में यही चीज़ मौजूद, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए आसानी फरमा दी। सारी ज़मीन को सजदा का बना दिया, जहाँ चाहो सजदा कर दो। तो इसको आसान बनाया, बहुत ही आसान। एक और प्यारी बात बताऊँ आपको, बीबी हलीमा सादिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाई थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध किसने पिलाया? दाई हलीमा सादिया ने। सारी दुनिया ये बात जानती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बीबी हलीमा ने दिया, लेकिन गौर तो करें, बीबी हलीमा को दूध, उनके बच्चों को दूध, उनके शौहर को, उनकी बकरियों को, ऊँटनी को, उनके कबीले वालों को दूध वो नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही मिला, आपकी बरकत से ही मिला। बल्कि और आगे बढ़कर मैं ये कहता हूँ कि आज तक मुझे और आपको, हमें जितनी नेमतें मिल रही हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, वो भी नबी का सदका और बरकत है। एक किताब है अन-नबियुल खातिम, हज़रत मौलाना मुनाज़िर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत शानदार किताब। इसमें एक बड़ी अजीब बात लिखते हैं, फरमाते हैं इन्होंने अपने एतबार से ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को दो हिस्सों पर तकसीम किया, मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी। मक्की ज़िंदगी को कहते हैं कि ये क़ल्ब की ज़िंदगी है, दिल की ज़िंदगी है, और मदनी ज़िंदगी को दिमाग की ज़िंदगी करार दिया। और बिलहकीकत ये बेहतरीन तकसीम है कि मक्का मुकरमा के जो 13 साल हैं, जिनमें जिन कमालात का ज़हूर हुआ, जैसे मेराज और सब्र और महज सब्र ही सब्र, तो वो ज़्यादा, और गारे हिरा, ये सारा कुछ क़ल्ब से ताल्लुक़ ज़्यादा रखता है। और मदनी ज़िंदगी में जो बड़े बड़े उमूर सर अंजाम पाए और बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आईं, उनका ताल्लुक़ दिमागी सलाहियत, काबिलियत और फ़िक्र और तदबीर से ज़्यादा था। तो इस एतबार से उन्होंने ये एक बात रखी। अच्छा, हज़रत मौलाना सैयद मुनाज़िर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक अजीब बात लिखते हैं, मैं पूरी पढ़ के सुनाऊँगा। फरमाते हैं यूँ तो आने को सब ही आए, सब में आए, सब जगह आए, और बड़ी मुश्किल घड़ियों में आए, लेकिन क्या कीजिए, इनमें जो भी आया जाने के लिए आया। जो भी नबी आए, क्या कीजिए, जो भी आया जाने के लिए आया, पर एक, सिर्फ एक जो आया वो आने ही के लिए आया, और जो आने के बाद कभी डूबा नहीं, चमका और चमकता ही चला जा रहा है, बढ़ा और बढ़ता ही चला जा रहा है, चढ़ा और चढ़ता ही चला जा रहा है। सब जानते हैं और सबको जान लेना चाहिए कि जितने लोगों को नबूवत दी गई और किताब के इल्म दिया गया, ये इस पाक गुरोह के अंदर सिर्फ इन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही को हक़ है कि जो आज वालों में भी इसी तरह मौजूद हैं जिस तरह पहले वालों में मौजूद थे।
دور والے بھی ان نبی علیہ السلام کو اسی طرح ٹھیک سے دیکھ پا رہے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے رہیں گے جس طرح نزدیک والوں نے دیکھا تھا، پایا تھا، اور جو آج بھی اسی طرح پہچانا جا رہا ہے اور ہمیشہ اسی طرح پہچانا جائے گا جیسے کل پہچانا گیا تھا، اس کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں، اس کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں، اسی کا ایک چراغ ہے جس کی روشنی بے داغ ہے۔ تو مجھے چونکہ یہ پڑھتے ہوئے پسند آیا تو میں نے پھر اس کو کہا جی پڑھ کے سناؤں کہ نبی علیہ السلام کی شان کے اندر جو ہے نا یہ کلمات ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ایک اور کتاب ہے محاورات سیرت، ڈاکٹر محمود احمد غازی، یہ لکھتے ہیں کہ سیرت تو ایک سمندر ہے ختم نہ ہونے والا، اس کی موجیں پہاڑوں سے زیادہ بلند اور اس کی انتہا حد کوئی ہے ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ سیرت صرف ایک شخص کی بائیوگرافی نہیں ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ ایک شخص کی بائیوگرافی ہے سمپل جیسے ہم اوروں کی پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، سیرت صرف ایک شخصیت کی سوانح عمری نہیں بلکہ یہ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک قوم، ایک ملت، ایک پیغام الہی کے آغاز اور ارتقاء کی ایک انتہائی اہم اور انتہائی دلچسپ اور مفید داستان ہے جس سے دنیا کا ہر شخص اپنے لیے رہنمائی لے سکتا ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر شخص اگر چاہے تو سیرت سے اپنی رہنمائی لے سکتا ہے۔